कि जो ये पुजारी है ये भील समाज से आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहाड़ी है जिसको माता ने अपने हाथ से रोका था। यहाँ पे चोरों ने ऊपर से जैसे चट्टान गिराई माता को दबाने के लिए। इस कुंड का ये महत्व सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये कभी भी सूखती नहीं। इसमें सदाबहार पानी हमेशा रहता है, कितना भी गर्मी पड़ो चाहे अकाल पड़ो। कि माताजी गांव वालों को पहले जब चोर आते थे तो माताजी खुद गांव में आवाज देती थी कि आप सो कैसे रहे हो, और गांव में मेरे मंदिर में चोर आ गए थे। जय हिंद दर्शकों, आपको पहले तो सभी को जैसे शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं उसके लिए सभी देशवासियों को, हमारे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू भारत न्यूज ने एक नई पहल शुरू करी है। हम जा रहे हैं उन प्राचीन मंदिरों पर जिनके बारे में हमें लोग बता रहे हैं, क्योंकि अजमेर के आसपास के हिस्से में बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं पहली बार कोटाज गांव के अंदर, जो कि आता है हिस्सा किसानगंज के अंदर में, और ये जो है केसरपुरा गांव से होता हुआ या सरादना के अंदर से राजगढ़ भैरव धाम से पास में पड़ता है। देखिए आप ये मंदिर जहां से आप देखिए तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कितना पुराना मंदिर है। इस समय आपको देख के ही लग रहा होगा कि एक प्राचीन मंदिर है ये, और कोटाज माता का मंदिर है। यहाँ के जैसे ग्रामवासियों से बात करी, उन लोगों का कहना है कि ये बहुत पुराना और सदियों पुराना मंदिर है। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज से नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में भारत का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक उत्सव की कतार लगने वाली है। आज हमारा चैनल पहुंचा है अजमेर जिले के कोटाज गांव के कालका माता मंदिर पर। यह मंदिर प्रसिद्ध राजगढ़ धाम के कुछ समय की दूरी पर है। आपको बता दें कि यहाँ के भक्तों व स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास 400 से 500 वर्ष पुराना है। मंदिर पर वर्तमान में जो पुजारी अर्थात सेवक है वह भील समाज से आते हैं एवं उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की है, एवं उनके द्वारा हमें बताया गया कि वह 10 वर्ष की आयु से यहाँ सेवा कर रहे हैं एवं उनके परदादा के समय से उनकी पीढ़ी यहाँ सेवा देती आ रही है। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि इस मंदिर की एक अति रोचक कहानी है। सालों पहले राजा महाराजाओं के समय पर जब डाकू व लुटेरों का आतंक हुआ करता था, तब कालका माता स्वयं गांव की चोर लुटेरों से रक्षा किया करती थी। जब भी कोई चोरी होती थी या चोर लुटेरे गांव में आते थे, तब कालका माता की आवाज आकाशवाणी के रूप में पहाड़ों से गांव की तरफ आती थी, जिससे गांव वाले सतर्क हो जाते थे। इसी के चलते एक दिन कुछ चोरों ने आक्रोश में आकर मंदिर के ऊपर एक बड़ी चट्टान को गिराने का प्रयास किया, परंतु कालका माता ने स्वयं अपने हाथों से उस चट्टान को रोक लिया, जिसके पुख्ता प्रमाण हमको मंदिर पर जाने पर मिले। यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ पर साल भर जल उपस्थित रहता है। एक बार पूरे गांव में अकाल भी पड़ा था, परंतु फिर भी यहाँ पर जल की कमी नहीं थी। गांव वालों ने मंदिर के कुंड से जल एकत्रित किया था। यहाँ पर एक गुफा भी है। ग्रामीण बताते हैं कि यह गुफा राजगढ़ धाम से जुड़ी हुई बताई जाती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा इस गुफा का उपयोग किया करते थे। वर्तमान में स्थानीय लोगों द्वारा गुफा को अनहोनी की आशंका के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा आस्था से अगर यहाँ पर कोई मन्नत मांगी जाती है तो वह जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। नवरात्रि के प्रारंभ होने से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। नवरात्रि के प्रारंभ होने से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी तथा अष्टमी की पूर्व संध्या अर्थात 10 अक्टूबर को यहाँ जागरण का आयोजन किया जाना है, जिसके अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को भव्य मेले का आयोजन भी इधर किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। दर्शकों बने रहिए एवं देखिए हमारे चैनल की खास पेशकश। आइए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और बात करते हैं वहां पर किस तरह से क्या यहाँ की मान्यता है और किस बारे में इनकी पूजा किस तरह से होती है। दर्शकों अब हम ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और ये मंदिर आप देखिए यहाँ पे मंदिर जिस तरह से बना हुआ है। पीछे जब मैंने गाँव वालों से बात करी तो गांव वालों का कहना पीछे एक झरना बहता है जिसका पानी कहीं नहीं जाता। तो मैं मेरे सहयोगी तरुण को कहना चाहूंगा, तरुण एक बार उधर दिखाया जाए कि पानी कहाँ जा रहा है। पीछे से पानी आ रहा है और पानी कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत देश जो है अलौकिक शक्तियों का देश रहा है, ज्ञान के मामले में, पूजाओं के मामले में, और सनातन धर्म को लेकर भारत बहुत आगे रहा है। तो उसी के अंदर आप देखिए कि ये जो जगह हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ अभी मैंने गाँव वालों से भी बात करी तो उनका कहना था कि यहाँ पर अष्टमी के दिन मेला भरता है। मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी और यहाँ के ग्रामवासियों ने बताया कि पहले इनके दादा परदादा यहीं रहते थे। तो बात करते हैं, आइए इनसे। बताइए पंडित जी। हाँ जी, ये मेरा नाम विक्रम है। मान्यता यहाँ पर क्या है? मान्यता तो जो भी अपने मन से जो भी मांग लो वो पूरी इच्छा होती है बिल्कुल, और जो भी श्रद्धालु आते हैं सबकी इच्छा पूरी होती है। तो आपके दादाजी यहाँ थे, पिताजी यहाँ थे, परदादा ने भी यही सेवा करी है? यही सेवा की। तो दर्शकों आप देखिए कि लगभग अगर दादा परदादा कर रहे हैं तो 300-400 वर्ष तो पुराना मंदिर है। साथ ही ग्रामवासियों ने बताया मुझे
कि जो ये पुजारी है ये भील समाज से आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर तरह का जो भी मंदिर में पूजा करना चाहता है, जो पुजारी रह रहे हैं वो अन्य समाज के भी होते हैं। हाँ जी, किसी समाज के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भील समाज से हमारे को मौका मिला है, कर रहे हैं हम। मेरे दादाजी परदादाजी उनके टाइम से कर रहे हैं, पापा भी करते थे और अभी हम कर रहे हैं। और ये 400 साल से पहले से मंदिर है। बाकी जो गांव वाले ने हमारे को संभाल रखी है सेवा, हम कर रहे हैं। ये आप दर्शकों ये देखिए कि दादा परदादा कर रहे हैं, तो मतलब हम जो कह रहे हैं 300-400 साल का, वो तो अपने आप में बात बनती है कि 300-400 साल पुराना मंदिर है। साथ ही इनकी उम्र 24 साल है अभी, और दादा परदादा के बाद ये सेवा कर रहे हैं। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही कोटाज के ही हैं। कोटाज के ही हैं। यहाँ पे विक्रम जी आप बड़े आप सेवा कर रहे हैं इतने समय से, आपको 14 साल हो गए हैं। क्या कौन कौन सी जगह से यहाँ पर लोग आते होंगे? यहाँ से हमारे आसपास के तो आते ही हैं, और बाकी जयपुर से भी पैदल लोग आते हैं नवरात्रों में। और यहाँ भीलवाड़ा, ब्यावर, चारों तरफ से आते हैं, मतलब पब्लिक। रूपनगढ़ से। यहाँ पे ऐसा भी लोगों का कहना है, ग्रामवासियों का, कि यहाँ पर अष्टमी पर बहुत बड़ा मेला भरता है। कितने लोग लगभग आते होंगे? यहाँ पर लोग तो 10,000 से भी ज्यादा आते हैं, पब्लिक तो वैसे भी। और मेला भी भराएंगे। तो अजमेर के आसपास आप देखिए ऐसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे इतने पुराने मंदिर हैं, और उन्हीं की खोज में हम लोग निकले हैं इस समय। आप बताइए मान्यता किस प्रकार की मान्यता है यहाँ पर? जो भी अपने इच्छा में मन में मांग लो, उसके लिए एक उठाओ, अपनी जो इच्छा वो पूरी होगी, बिल्कुल सर। एक ग्रामवासियों ने मेरे को यहाँ पे बताया कि एक मान्यता है कि ये पीछे जो है ये पहाड़ी है जिसको माता ने अपने हाथ से रोका था। यहाँ पे चोर कोई आए थे, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, वो चोरों ने ऊपर से जैसे चट्टान गिराई माता को दबाने के लिए। तो पहले गांव में आवाज़ देती थी, इसलिए दबाने के लिए चट्टान गिराई, तो माता ने चट्टान को रोका उसी को। और फिर गांव में भी आवाज़ दी, तो फिर गांव वालों ने देखा, फिर आके सब उसको देखा सब। इस बार अजमेर में बारिश भले ही कितनी पड़ी हो, पर ये भी कहा जाता है कि जब सूखा भी, जब गर्मी बारिश नहीं पड़ती है, तो इस जगह का जो पानी है, ये पीछे जो कुंड बना हुआ है, यहाँ पे पानी अपने आप आता है और पानी कभी खत्म नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद है जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए आपकी श्रद्धा यहाँ से कैसे जुड़ी हुई है? सर हमारे यहाँ पे परदादाओं ने यहाँ पे देखा है, माता जी की सेवा की है, फिर पापा पिताजी थे, अब हम सेवा कर रहे हैं। और यहाँ की मान्यता वो है कि जो चीज अपने दिल से मांगे और श्रद्धा से मांगे, वो चीजें महीने 2 महीने में आपको पूरी हो जाएगी। दूसरे जो श्रद्धालु है मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, और पूछते हैं कि यहाँ पर ये जो बताया गया कि चोर जब आते हैं यहाँ पर, और ये माताजी ने रोका जब उन्होंने यहाँ पे पीछे पहाड़ी गिराने की कोशिश करी, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए श्री। ये मंदिर वो बहुत पुराना है, जब से गांव नहीं था उससे पहले भी ये मंदिर था। ये बहुत पुराना, सदियों पुराना मंदिर है। और मंदिर की में आपकी आस्था कितनी ज्यादा है? क्योंकि ग्रामवासी बता रहे हैं कि एक मेला बहुत बड़ा बढ़ता है। हाँ, तो मेला तो नवरात्रों को तो वैसे ही 9 दिन तक मेला ही रहता है यहाँ माता जी का। और हमने पूर्वजों ने भी कहा है कि यहाँ मंदिर पहले भी था और अब भी है। और ये चट्टान का भी चोरों ने चोरी करने के लिए आए थे, वो चट्टान भी यहाँ पड़ी है मौजूद। तो माता जी की मेहरबानी से हाथ भी वहाँ रखा है। तो जैसा ग्रामवासियों का कहना है और श्रद्धालुओं का कहना है कि हथेली जो है माता जी ने यहाँ पे लगाई थी, जो, और ये पीछे मेरे पहाड़ी आपको दिख भी जाएगी, ये पहाड़ी जो रुकी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे कुंड बना हुआ है। कुंड के बारे में हम किसी अन्य श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं, वो बताएं कि कुंड की महत्व क्या है यहाँ पर। कुंड, मेरा नाम अर्जुन सिंह रावत, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और इस कुंड का ये मैं तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये कभी भी सूखती नहीं, इसमें सदाबहार पानी हमेशा रहता है। कितना भी गर्मी पड़ो, चाहे अकाल पड़ो, बोली 20 साल भी अगर बारिश नहीं आए तो भी यहाँ पे मतलब पानी रहता है, इसमें कोई कमी नहीं होती कभी भी। पूरा गांव, एक बार यहाँ पे अकाल पड़ा था तो पूरा गांव यहाँ से पानी पिया था। 2004 में अकाल पीड़ियों 2004 के अंदर यहाँ पे अकाल पड़ा था, उस टाइम पूरा गांव यहाँ पानी पिया था। तरुण, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक प्राचीन गुफा बनी हुई है जहाँ से जो महाराज थे वो यहाँ से पूजा करने आते थे। तो हम एक बार श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है उसमें। जी, यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है, बहुत पुरानी है। और वो गुफा यहाँ से राजगढ़ बेरुदाम, जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे ये गुफा निकलती है। और राजगढ़ बेरुदाम का भी सबसे बड़ा ये कहना है कि वहाँ भी जो मंदिर है कालका माता का, और वहाँ बेरू जी महाराज का जो मंदिर का चंपालाल जी महाराज है, वो भी वहाँ जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यही बोलते हैं कि आप वहाँ, हमारे जो छोटा सा गाँव है ये कोटाज
गांव है, वहाँ पे कालका माता का मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे सभी श्रद्धालु राजगढ़ बेरुधाम पर आने वाले उस माता जी के जरूर जाके घर पे जाए। वो यहाँ आने वाले, यहाँ जो भी मन्नत है वो पूरी होती है। तरुण, जब हम नीचे कुछ ग्रामवासियों से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे एक चोरों से जुड़ी हुई प्रथा है कि चोर यहाँ कुछ चोरी करने की सोचते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, आइए ये बात हम ग्रामवासी से जानने की कोशिश करते हैं। माता जी का एक बहुत बड़ा परिचय है और बहुत बड़ा एक अद्भुत ये है कि माता जी गांव वालों को, पहले जब चोर आते थे तो माता जी खुद गांव में आवाज देती थी कि आप सो कैसे रहे हो, और गांव में मेरे मंदिर में चोर आ गए थे। और एक टाइम की बात ये है कि जब चोर आए थे तो माता जी ने उनको अंधा कर दिया था और वो यहीं पे घूम फिर के वो यहीं पे मिट्टी में मिल गए। और यहाँ पे एक बार चोर आए थे तो ऊपर से पहाड़ी से पत्थर भी गिराए थे, तो माताजी ने अपने हाथों से उन पत्थरों को रोका था। दर्शकों, जैसा आपको बता दें कि हम ग्रामवासियों और श्रद्धालुओं से बात करी, उनका कहना रहा कि ये 300-400 वर्ष पुराना मंदिर है। जिस तरह हमने यहाँ के पुजारी से बात करी, पुजारी का कहना है कि मेरे दादा परदादा यहीं पे पूजा करते हुए आ रहे हैं, अर्चना करते हुए आ रहे हैं। तो और मंदिर का इतिहास जब ग्रामवासियों ने बताया हमें, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो चोर आते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ वो बताया गया। तो मंदिर की मान्यता अपने आप में बनती है। और जब ग्रामवासियों से पूछा गया कि और क्या मान्यता, तो उनका कहना था कि यहाँ पे सारी मन की बातें हमारी पूरी होती है। तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसे ही आसपास अजमेर के मंदिर है तो हम चाहते हैं आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें उसकी सूचना भिजवाएं, उसके बारे में बताएं, ताकि हम अगली यात्रा उस मंदिर की कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।